हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। बाबा साहब प्रार्थना का 10वां दिन, उनके लास्ट सेशन में हम पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम इस शाम का सेशन प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 12 वाक्य तक हम पढ़ चुका है। 13 से लेकर 18 वाक्य पर जस्ट हमने शुरू किया। हमें फिर से हम दोहराएंगे। हमें 13 से लेकर 18। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पाँव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, और सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 7 दीवटी के मध्य रहने वाला यीशु, 7 दीवटी 7 कलीसिया को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कलीसिया का मध्य प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद हमने प्रेज मनुष्य पुत्र का सदृश्य हमें प्रवेश मती को दिखाते हैं। मनुष्य पुत्र के बारे में दानियल की 7 अध्याय का 14 वाक्य। मनुष्य पुत्र का शब्द वास्तव में 2 जगह में वापर चुका है। एक हम जो पढ़ा हुआ जगह, दूसरा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 14 वाक्य में भी मनुष्य पुत्र का सदृश करके इस तरीके से लिखा गया। हमें प्रेज द लॉर्ड। हमें इसका मतलब है मनुष्य का पुत्र। हमें मनुष्य, हमें 3 अवस्था से यीशु इस पृथ्वी पर प्रेज द लॉर्ड आ चुका है और आने वाला है। एक मनुष्य पुत्र के समान मत्ती 2 अध्याय के 11 वाक्य के अनुसार हमें प्रेज। उसके बाद महत्तीकरण होने के बाद यीशु पिता के दाहिने तरफ प्रेज द लॉर्ड बैठ रहा है एक महायाजक के रूप में। उसके बाद हमें यीशु फिर से हमें सकरेंगे 14 अध्याय के से लेकर 5 वाक्य के अनुसार हमें यीशु फिर से एक राजा बनकर पृथ्वी पर 1000 साल के लिए हमारे साथ राज करने के लिए इस पृथ्वी पर हमें आने वाला है। उसके बाद हम उसकी अंगी जो पाद तक पहना गया वह वस्त्र, हमें ये वास्तव में हमें एक यीशु महायाजक करके दिखाते हैं। यीशु वास्तव में भविष्यवक्ता करके दिखाते हैं। यीशु वास्तव में राजा करके दिखाते हैं, क्योंकि तीनों लोग वास्तव में इस अंगी अदरवाइज वस्त्र हमें पहनते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें एक याजक के रूप में अगर यीशु मसीह के बारे में सोचा गया तो वास्तव में यीशु मसीह हमें एक मध्यस्थता करने वाला एक व्यक्तित्व है। स्वर्ग में बैठ के भी मध्यस्थ करते हैं। इस पृथ्वी पर आने का समय, रहने का समय उनका ही का जीवन में हमें पत्रस के लिए हमें प्रेज उन्होंने मध्यस्थ किया करके प्रभु के वचन में हमें पढ़ने के लिए मौका मिला। नेक्स्ट हम शब्दों में हम जाएंगे। अभी से हम श्रद्धा देंगे। उनकी छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए, पटुका बांधा। ये वास्तव में यीशु न्याय करने के लिए योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने पिता ने उनकी सारी अधिकार, इवन न्याय करने के लिए भी अधिकार वास्तव में यीशु मसीह को हमें दे चुका है। इसलिए ये सोने के पट्टू को जो छाती में पहना गया है, ये बात दानियल के 10 अध्याय में भी उसका 6 वाक्य में लिखा गया है। मैं कहीं भी शुरुआत में बोला है, हमें दानियल किताब और प्रकाशित वाक्य दोनों आपस में सामने हैं। जो कुछ दानियल को परमेश्वर ने प्रकट की, हमें वो उन्होंने मोड़ डालकर चला गया, और यूहन्ना का द्वारा वास्तव में यीशु मसीह ने वो प्रकट किया। इसलिए दानियल और हमें प्रकाशित वाक्य दोनों हमें सामने ही एक जैसा है। प्रेज लो। तो उधर भी सोना का पटुका हमें छाती पर पहनाओ करके हमें दानियल के 10 अध्याय का 6 वाक्य में प्रेज लो हमें लिखा है। चाहे थोड़ा पढ़ सकते हैं। 10 का 6। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पाँव चमकाए हुए पीतल के सी। जो कुछ वाक्यों में पहला अध्याय में लिखा गया सेम आप इधर भी हमें देख सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप
सोने की पट्टू का छाती में पहना हुआ बातों को वास्तव में यीशु आमें प्रेज द लॉर्ड न्याय भी करने के लिए योग्य है करके लिखा है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय के 5 लेकर 6 वाक्य में 7 स्वर्गदूत लोग वास्तव में न्याय करने के लिए जा रहे करके उधर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 5 लेकर 6। इसके बाद हाँ। मैंने देखा हाँ। कि स्वर्ग में हाँ। साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी हाँ। मलमल की हाँ। शुद्ध हाँ। और चमकदार वस्त्र पहने हाँ। और छाती पर हाँ। सोने की पट्टियां बांधे हुए पट्टिया अदरस पाटू का आमेन। तो ये लोग वास्तव में न्याय करने के लिए जा रहे, पृथ्वी पर न्याय करने के लिए जा रहे। इसका बारे में इसका मतलब है हमें सोना का पट्टू को छाती में पहना का मतलब है उनको न्याय करने के लिए अधिकार दिया। यीशु मसीह न्याय करने के लिए उनको अधिकार दिया गया। ये बात वास्तव में कई जगह पर हमें सभा को दिया हुआ दूध में चलो सभा का दिया हुआ हमें संदेश में कई जगह पर यह बात में लिखा गया है। चाहे तो पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2:5, प्रकाशित वाक्य 2:16, प्रकाशित वाक्य 2:22, हमें उसके बाद प्रकाशित वाक्य 3:16। ये सारे वाक्य में प्रेज द लॉर्ड ये बात हमें जो न्याय करने की जो बात है हमें लिखा गया। हम और भी आगे पढ़ने वाला है, इसलिए हमें इस रेफरेंस को हम दोहरा के हमें समय को परिचय करने की जरूरत नहीं। हमें प्रेज द लॉर्ड इसका मतलब है यीशु मसीह केवल एक पुरोहित नहीं परंतु यीशु न्याय करता भी है, ये बात तो दर्शाते हैं। उसकी बात है नष्ट और शब्द उनकी सिर उसके सिर हाँ। और बाल श्वेत ऊन हाँ। वरन पाले के समान उज्जवल थे। आमीन। उनका सिर कैसे है? श्वेत और श्वेत ऊन श्वेत ऊन और वरन पाले के समान। हमें एकदम पक्का व बाल। प्रेज द लॉर्ड। हमें बिल्कुल हमारा बाल पकना हमें अच्छा नहीं लगता ना, है ना? हाँ हमें अच्छा नहीं लगता है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी किधर भी पक गया तो चलेगा परंतु बाल पक गया तो प्रेज हमें अच्छा नहीं लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो तुरंत हम डाई करना, हमें खुद मर जाना, ये सब हम शुरू कर देते हैं। बाद में प्रेज द लॉर्ड क्या बोलते हैं चमड़ा को प्रॉब्लम हो जाते हैं। आमीन। बहुत सारी परेशानी बाद में हो जाते, पर वो सब हमें के विषय नहीं है। चाहे तो हमें पूरा दिन गुजली करके हम चलेगा फिर भी डाई करेगा हम जरूर, क्योंकि हमें पसंद नहीं बिल्कुल हमारा बाल हमें प्रेज पकना। परंतु इधर लिखा गया है यीशु मसीह हमें प्रेज द लॉर्ड ये बाल पक गया भी इस बातों को दर्शाते यीशु मसीह पहले से है, वो बहुत पुराना है ऐसा दिखाते। तो पढ़ेंगे मीखा के तब 5 अध्याय का 2 वाक्य। मीखा 5 अध्याय का 2 वाक्य। हे बेतलेहम एप्राता, हाँ। यदि तू ऐसा छोटा है हाँ। कि यहूदा के हजारों में हाँ। गिना नहीं जाता, हाँ। तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा हाँ। जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। हाँ। और उसका हाँ। निकलना हाँ। प्राचीन काल से, प्राचीन काल बहुत पहले से। इसका मतलब है यीशु मसीह का पुरातनत्व उसकी प्राचीनत्व को दर्शाता है। यीशु पहले से है। उनका बाल की हमें शोभा, उनके बाल की सफेद बातों में यीशु मसीह पहले से है, हमें इस बातों को दर्शाते। और जो सफेद जो बोला गया है हमें ये हमें प्रेज लो पवित्रताई को दर्शाते हैं। पवित्रताई को चाहे तो सभा का विषय में अगर बोला गया तो सभा का साथ बोला गया तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 3 का 7। फिलिदिल्फिया की कलीसिया के दूत को हाँ। यह लिख, हाँ। जो पवित्र हाँ। और सत्य है हाँ। और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ। जिसके खोले हुए को हाँ। कोई बंद नहीं कर सकता हाँ। और बंद किए हुए को। उधर लिखा पवित्रदाई करके, इसका मतलब सफेद जो बात है पवित्रदाई को दर्शाते हैं। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति का सिर देख के पता चलता है हमें प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं अभी का जो छोटे बच्चों को भी सिर पक जाते, बाल पक जाते, मैं उन्हीं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो इधर का पानी और हम उपयोग खाना वाला केमिकल मिक्स किया हुआ खाना, हमें इसके कारण हो सकता है बच्चों के बाल पक जाते हैं। अदरवाइज हम पुराना मनुष्य को अगर देखेगा अदर पहले जमाने में कम से कम 20-25 साल के पहले जमाने में अगर देखा गया तो ये व्यक्ति का अगर बाल पक जाते हैं वो बहुत उम्र हो जाते हैं। प्रेज लो तो उस व्यक्ति के लिए वो बात एक शोभा देता है। आमीन। पहले जमाने में जो परिवार का
जो बूढ़ा आदमी है ना, परिवार का, टोटल परिवार का जो बूढ़ा आदमी, हमें हमेशा बाल पका हुआ है ना, एकदम क्या बोलते हैं हम, एक सब कुर्सी डाल के सब लोगों के सामने, मैं इस परिवार का, ये पूरा परिवार का बड़ा हूं, इस तरीका से हमें एक प्राउडी, उनका बाल पकने के विषय में भी एक प्राउडी हम देख सकता है। बाइबल इसको साथ दिया जाता है, बाइबल में लिखा है, हमें चलो पक्का हुआ बाल, थोड़ा पढ़ेंगे 16 का 31 नीति वचन। पके बाल, पक्के बाल शोभायमान मुकुट, शोभामय मुकुट ठहरते हैं। मुकुट ठहरते हैं, परंतु ये मुकुट कोई किसी को चाहिए नहीं ना, है ना, ये मुकुट किसी को चाहिए नहीं, परंतु एक पक्का हुआ बाल एक शोभा देना वाला मुकुट जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वाक्य नीति वचन 20 का 27 पढ़ लीजिएगा। मनुष्य की आत्मा हाँ यहोवा का दीपक है, हाँ, वो 29 not so 29, जवानों का गौरव, जवानों की गौरव उनका बल है, उनका बल है, परंतु बुढ़ों की शोभा, बुढ़ों की शोभा उनके पके बाल है। उनका पक्के बाल है ना। प्रेज द लॉर्ड। जो बूढ़ा लोगों की शोभा एक पक्का हुआ बाल है, पक्का हुआ बाल, वो देख के लोग वातों में आदर करना शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर काला लगाए तो काला लगाए तो चेहरे का, चमड़ा का, वो सब देख के पता चलते बुढ़ी है, बुढ़ा है, पता चलता है, ऐसी बात नहीं है आजकल। परंतु बाल पक्का हुए लोगों की एक विशिष्ट शोभा दिया जाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये बात वास्तव में यीशु मसीह के पुरातनत्व को दर्शाते। यीशु मसीह अभी के नहीं, जैसे लोग बोलते यीशु फॉरेन गॉड है, अमेरिका से अभी प्रेज लो आया, अभी प्रेज लो हमारा, हमें ये सब लोग बोलते, परंतु नो, यीशु मसीह पहले से है, उसकी पुरातनत्व को दर्शाते वास्तव में उनका पक्का हुआ बाल। प्रेज लो। हमें दानियल किताब 7 अध्याय के 9 वाक्य में भी ये बात लिखा गया, तो पढ़ेंगे। मैं हर एक शब्दों को दानियल किताब के साथ कंपेयर कर रहा हूं। हमें दानियल के 7 के 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मैंने देखते देखते हाँ अंत में क्या देखा, हाँ कि सिंहासन रखे गए, हाँ और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, हाँ उसका वस्त्र हाँ हिमसा उजला, हाँ, और सिर के बाल, इसके बाल निर्मल ऊन सरीके थे। निर्मल ऊन तरीका से है। प्रेज लो, सफेद। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु मसीह का हर एक जो वर्णन, प्रेज लो, पुनरुत्थान की जो वर्णन दानियल किताब में भी प्रकट है। आमीन, प्रेज लो। नेक्स्ट, उसकी आंखें हाँ, और उसकी आंखें, हम एक एक शब्दों को ले रहा हूं, एक एक शब्दों को। उनकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, ज्वाला का समान। यीशु मसीह की आंखें, आपको मालूम है, व्यक्तियों को वास्तव में, मनुष्य को अपने आंखों में क्या बोलते हैं, कम दिखाई देना, उनकी आंखों में रोशनी कम होना, ये सब वास्तव में नेचुरल, इट इज, ऐसा होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसहाक को उस दिन चश्मा नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। इसहाक को वास्तव में आंख इस तरीके से होने के बाद बहुत बड़े का धोखा अपने खुद की बेटा ने किया। क्या नाम है उसका बेटा का नाम? याकूब। याकूब ने वास्तव में इसहाक की प्रेज लो ब्लाइंड का फायदा उठाया उन्होंने। इस तरीके से प्रॉब्लम वास्तव में मनुष्य को हो सकता है, परंतु वास्तव में परमेश्वर का आंखों को हमें प्रेज लॉर्ड हमें डिम होना नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो मनुष्य नहीं, इसलिए आमीन, वो मनुष्य नहीं, इसलिए मनुष्य के सब हो सकता है। कम से कम 40 उम्र होने के बाद कुछ बच्चों को जन्म देते ही चश्मा पहनना पड़ता है, छोटे बच्चों को। मैंने देखा है, उनका कांच देख कर तो डर जाते, तो मोटा कांच छोटे बच्चों को। चलो तो परंतु इधर जो लिखा गया है, यीशु मसीह की नजरें, यीशु मसीह की आंखें, जो यीशु मसीह ऐहिक जीवन में, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे उसी टाइम यीशु मसीह की नजर
एकदम आर्द्रता से भरा हुआ नजर थे। आर्द्रता, दया, करुणा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हमारे आंखों में बहुत सारी एक्सप्रेशन है। आपको मालूम है कथकली, कथकली, कथकली कभी देखा आपने? कथकली देखा नहीं देखा? कथकली, कथकली के एक्सप्रेशन वास्तव में आंखों में, आमीन, और उंगलियों में। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे तो मैं दिखाऊं? रहना दे, तुम लोग फिर हंसेगा। यू बहुत प्रार्थना में भी पास्टर हमें इस तरीका से कथकली दिखाते करके बोले तो बुरा लगता है। ऐसे करके जैसा बोलते हैं ना आप, जैसा आमीन, उनकी आंखें वास्तव में मच्छी का समान। तो ये ठीक है, थोड़ा दिखाता हूं। पूरा आंखें खुला कर देगा उसको, मच्छी के सामने तरीका से वो एक्शन होगा। कथकली के मैक्सिमम आंखों में, आंख देख के पता चलता है ये व्यक्ति क्या चाहते। थोड़ा दिखाऊं मैं? आंख देख के गुस्सा हो गया तो आमीन, किसी का प्रेम से देखना है, हेलो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक एक्सप्रेशन आंखों से। यीशु मसीह का ऐहिक जीवन में इस पृथ्वी पर यीशु रहने का समय यीशु मसीह के नजर के बारे में लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे उसे नजर कैसा था यीशु का। यूहन्ना सुसमार 11:35 में लिखा है, यीशु आंसू बहाया। यीशु रोया। यीशु रोया। उसके बाद मार्कोस का 6:34 में लिखा है, उनकी आंख को थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। उनका तरस खाया, भीड़ देखा उन्होंने अपनी नजर से, अपनी आंखों से। उन्होंने भीड़ देखा, लोगों की अवस्था देखा, वो लोग मुझसे क्या चाहते करके समझने लगा। तो उनको वास्तव में मन में दया आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दया और करुणा से भरा हुआ आंख में रहना वाला बात वास्तव में यूहन्ना ने हमें 3.5 वर्ष तक देखा। पर अभी वो आंख कुछ अलग है। अभी आंख कैसे है? आग के समान। पहला पत्र पहला अध्याय का 7 वाक्य हमें लिखा है, हमें वास्तव में अग्नि ज्वाला हर चीज को शोधना करते। अग्नि ज्वाला हर चीज को शोधना करते करके लिखे। पहला पत्र पहला अध्याय का 7 वाक्य। और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उधर लिखा गया है आग किसके लिए दर्शाते हैं? तो वास्तव में हमारा परखा गया हुआ विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी के वाक्य में नीति वचन 11 भजन संगीता 11 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आंख की। आपको मालूम है आंख किसको क्या बोलते हैं? ये पोर्शन को पापड़ी। ठीक है, थोड़ा पढ़ो तब पता चलेगा। नीति वचन भजन संगीता 11 का 4, उसमें क्या लिखे? उनके आंख की परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को। केवल आंखें लिखा क्या? पलके नीचे पलके ओके, आंख की पलके। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। एक्चुअली वो गलत ट्रांसलेशन है। उधर लिखा है तुम उनके परमेश्वर की आंख की पलके हमें धर्मी को हमेशा शोधना करते, ऐसे लिखा है, परखते हैं। उनकी आंखें हर एक मनुष्य को उसकी आंख की पलके इनको परखते हैं करके लिखा। आंखें नहीं, आंख की पलके हमें, क्योंकि परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आप जानना चाहिए अभी यीशु मसीह के नजर अलग हो गया। अभी यीशु मसीह के नजर, अदरवाइज उनकी आंखें एकदम अग्नि ज्वाला के समान है। वास्तव में चाहे तो हम बोल सकता है तो ये तेरा कलीसिया को खिलाफ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीका से आंख एकदम ज्वालामुखी के समान, आमीन, वो दिखाना शुरू किया करके। तो पढ़ेंगे सुवाक्य 2:23 प्रकाशित वाक्य। तो ये तेरा कलीसिया से किस तरीके से बिहेव किया? मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी
कि हृदय हाँ। और मन का परखने वाला हाँ। मैं ही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या करेगा? तो इधर कलीसिया को, उनकी, बच्चों को। अब ये कौन है एक्चुअली? सुधरता नहीं है, इसलिए कितना भी बोले तो भी सुधरता नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर की एक ही बात है, अभी उसका पूरा खानदान को भी मिटा डालना पड़ेगा, उनके बच्चों को भी मैं मार डालूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हम ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पाप किया उनको ही दंड देना चाहिए ना, ऐसा हम सोचते। हमको मालूम है यीशु मसीह ऐसे क्यों करते? उनका व्यक्ति को, पाप के व्यक्ति को बचा कर रखते, उनके बच्चों को मार डालते क्यों? पाप के व्यक्ति को प्रभु मारता नहीं, कदम नहीं करते, परंतु बच्चों को मार डालते क्यों? क्यों हैं? बोल सकते क्यों? बच्चों को मार डालते और पाप के व्यक्ति को वास्तव में बचा कर रखते। उसका कारण क्या मालूम है? बच्चा को मार दिया तो भी वो किधर मिलेगा? हैं? स्वर्ग मिलेगा। पर ये आदमी वो बच्चों को मरने के कारण सुधर कर उनको भी आत्मा बचने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। वो मैं एक उदाहरण है। मेरे बच्चों को मार डाला, मैं अभी भी उसका याद करेगा ना, मैं, मेरा पत्नी रोते रहता है, पर हमको बचा दिया प्रभु ने, हमको मौका दिया प्रभु ने, और भी मन फिराई के साथ प्रभु के चरणों में चलने के लिए प्रभु ने कृपा की। तो मेरे कहने की मतलब है, इधर तो तेरा कलीसिया को बोलते, ओ तेरी बच्चों को भी मैं मार डालूंगा, इस तरीके से बोलने टाइम उसकी आंख कैसा होगा? गुस्सा, आपको मालूम गुस्सा आने के टाइम हमारा आंख कैसे रहते हैं? एकदम ऐसा कभी नहीं किया ना? गुस्सा आने का किसी को जाके चुम्मा दिया, कभी नहीं किया ना? कभी किया? बीपी बढ़ गया, गुस्सा आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ऐसा कभी नहीं, कभी किसी ने किया? कभी नहीं करेगा। फिर क्या है? हम यही बात है। इसका मतलब है ये गुस्सा हो गया, तू ये तेरा कलीसिया क्या बता दे के, तो प्रभु बोलते मैं तुमको तेरा बच्चों को भी मार डालूंगा। तुझे कुछ नहीं करेगा, मैं तेरा बच्चों को मार डालेगा। परमेश्वर को मालूम है किस तरह में पकड़े तो हम सुधर सकते हैं करके, परमेश्वर का अच्छी तरह मालूम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम नवोमी, आप हमेशा पढ़ते रहते हैं हम उस बातों को। नवोमी वास्तव में आमीन किधर गया? मोवाब में चला गया, पति को मार डाल, पति मर गया, पति मर गया तो नवोमी सुधरा नहीं सुधरा। आमीन। वापस आने के लिए मन नहीं लगाया, बदलेह में वापस आ जाए, ये प्रभु चाहता था, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कोई भी मोवाबी, कोई भी अमोरिया, चलो परमेश्वर की मंडली में आना नहीं। कौन है मोवाबी और अमोरी? लोत का पुत्रियों से पैदा किया हुआ, खुद का बाप से पैदा हुआ बच्चा, बेटी के द्वारा, खुद का बेटी के द्वारा, खुद का बाप से पैदा हुआ 2 संतान है, एक अमोरी एक मोवाबी। तो परमेश्वर श्राप दिया, बोलते कि तुम आना नहीं मेरा मंडली में। वही जगह में नवोमी चला गया, क्योंकि उधर थोड़ा हरा भरा है, इधर शाम है, इधर अकाल है। तो पति मरने के बाद तो भी वापस नहीं आया नवोमी, नहीं आया। वो सोचा पति मर गया ना, पेंशन मिलते हैं, विधवा पेंशन मिलेगा, नहीं तो इंश्योरेंस होगा, कुछ नहीं कुछ होगा, इसलिए वो मैं एडजस्ट करेगा। पति मर गया तो क्या, पर बच्चा मर गया तो ना प्रॉब्लम होते। महलोन और किलियोन दोनों उसके बाद ये सुधरा नहीं, तो दोनों को परमेश्वर ने मार डाला। परमेश्वर ने मार डाला है, ये मत सोचे ना शैतान ने मार डाला, नो, परमेश्वर ने मार डाला दोनों को। जैसा बच्चा दोनों मर गया, नो में जाग गया, अभी मैं लौट कर जाऊंगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे दुख दिया, ऐसा लिखा है। हम तो पढ़ेंगे सो वाक्य, कौन सी वाक्य है? हमें रूत के किताब पहला अध्याय का 20 है क्या? 19 से 20 है और 21 है, कौन सी है? तीनों वाक्य में एक ही है। हाँ 20, ओके। उधर लिखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दुख दिया। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, मुझे नवोमी न कहो। मुझे नवोमी मत बोल, नवोमी करते हैं हमें मेरी खुशी, मेरी आनंद। हाँ, मुझे मारा कहो। मुझे मारा, मारा मतलब है कड़वा। हाँ, क्योंकि हाँ, सर्वशक्तिमान ने हाँ, मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया।
मैं पहले भी आपको बोला, हमारी जिंदगी में आने वाला हर एक बात, चाहे दुख, चाहे कष्ट, चाहे रोग, चाहे खुशी, चाहे आनंद, सब कुछ परमेश्वर की ओर से। शैतान की ओर, शैतान कोई नाता है नहीं। हम जब यीशु मसीह को उद्धार करते, प्रभु करके स्वीकार के, शैतान का हमारा नाता बंद, कट हो गया। अभी जो कुछ होता है ना, परमेश्वर की ओर से होता है। प्रेज द स्तोत्र। इसलिए नवोमी हम सुधरा नहीं, परंतु दोनों बच्चा मर गया ना, नवोमी सुधर गया। प्रेज द लॉर्ड, सीधा वापस आ गया। हमें प्रेज द लॉर्ड बेथलेहम में। मेरा कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, हम उधर बच्चा को मारते हैं, बड़े को बच्चा के रखते हैं। उसका अर्थ, उसका मतलब है बच्चा वास्तव में, छोटा बच्चा मर गया तो भी स्वर्ग में है, पर बड़ा क्या करेगा? तो हमारे ऊपर दया कर रहे, हमारा बच्चा को मार डाल के ना प्रभु हमें दया कर रहे। मेरा बेटा मरने के बाद कई कोई दिनों से मेरा पत्नी हमें रो रहा था, तो एक बार प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेज उसको दिखाया, देख तेरा बेटा मेरे गोद में है, डोंट क्राई, रो मत, मेरा गोद में हो। इस तरीके से दर्शन दिया हमें प्रेज लो। तो क्योंकि हर एक बच्चा हमें मर गया तो वो स्वर्ग में, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी जाति का हो, अगर जब तक पाप के बारे में जानकारी उनको है ही नहीं, वो बच्चा मर गया तो स्वर्ग में है। प्रेज द स्तोत्र। तो मेरी कहने के मतलब इधर तो इधर कलीसिया को गुस्सा से प्रभु बोल रहे, तो गुस्सा आ गया तो उनका हमें नजर, उनका आंख एकदम लाल होना शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये बात दिखाते हैं, हमें आंख दिखाते हैं, आंख की हमें जो 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 क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी के समान रहने वाला आंग, यही दर्शाते हैं परमेश्वर का नजर से छिपने वाला कोई भी बातें है ही नहीं। प्रभु की नजर से कोई बात छुप नहीं सकते। आमीन। प्रेज। तो पढ़ेंगे इस वाक्य। आमीन। प्रेज। हेब्राय पत्र 4:13। हेब्राय पत्र 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं। कोई भी वस्तु उस महान परमेश्वर छिपता नहीं है। दूसरा पारा कोरिन्दी 4:5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नजर ज्योति, अंधकार से छिपा हुआ हर एक बातों को दिखाएगा। इसलिए इधर लिखा है यीशु मसीह की नजर ज्वालामुखी का समान। वो बात यही है, क्योंकि जो ना सुधरने वाले लोगों को देख के यीशु को गुस्सा आ जाते हैं। अगर गुस्सा आ गया, आमीन प्रेज द लॉर्ड, उनकी आमीन आंख लाल होना शुरू होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, उसके पैर, उसका पैर, उसके पाँव, उसका पाँव उत्तम पीतल के समान, उसका पाँव उत्तम पीतल के समान। ये बात दानियल किताब में लिखा गया, दानियल 10:6। दानियल 10:6। उसका शरीर, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, बिजली के समान, उसकी आंखें, उसकी आंखें जलते हुए दीपक का समान, उसकी बाहें, उसका बाहर और पाँव चमकाए हुए पीतल के समान। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये तो पीतल के शब्द दानियल किताब में भी उपयोग किया गया। आप जानना चाहिए, हमें यीशु मसीह का पैर अगर बोला गया तो अनेक पापी लोग वास्तव में उस पाद में शुश्रूषा किया है। अनेक पापी लोग उस पैर में गिर चुका है। एक बार एक स्त्री, कौन सी वाक्य है, लूका सुसमाचार 7:37-38। एक पापिन स्त्री, आमीन प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने अपने आंसू से उनके पैर को धोया, अपने कीमती बाल से उनको पाव को, आमीन प्रेज द लॉर्ड, क्या हुआ, पाव को पोंछा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो पाव अब भी अनेक पापियों को आशीर्वाद दिया हुआ, उनका पाव, अनेक पापियों को, अनेक लोग वास्तव में हम उस पाव में गिर पड़ के अपने जीवन में आशीष पाया हुआ लोग, अभी वो पाव पहले के जैसा नहीं है। अभी वो पाव उत्तम पीतल के समान है। आपको मालूम है,
उत्तम पीतल कैसे बनते? उत्तम पीतल एक मिक्स लौ है, एक पीतल दूसरा सिल्वर, ये दोनों भट्टी में डाल के अगर बनाएगा वो उत्तम पीतल बने, काली पीतल नहीं, उत्तम पीतल। ये दो लोह है, एक पीतल दूसरा हमें सिल्वर, ये दोनों। ये लोह बनने से एकदम जैसा लगेगा सोना का जैसा है, एकदम सोना जैसा वो क्या बोलते चमकते हैं, और भयानक मजबूती वो लोहा को, भयानक मजबूती। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखने का यीशु मसीह का पांव इस तरीका से कैसे हुआ? आमीन। एक पीतल और एक सिल्वर दोनों मिक्स किया हुआ, हमें जैसा उसकी पांव ये कैसे हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हर एक इंसान की चलना विलना सब कुछ अपने पैर का क्या बोलते हैं, डिपेंड है, पैर का आश्रय है। कभी कभी हमें व्यक्ति बहुत मोटा रहता है परंतु पाँव पतला रहता है, तो समझने का पतला रहने वाला पाँव बाकी सब पूरा मोटा, तो समझने का उनका घुटना जल्दी खराब होने वाला है, क्योंकि वो वेट, शरीर का वेट वो पाँव ले नहीं पाएगा। उनका जल्दी घुटना में ये तो उनका क्या बोलते हैं, घुटना में प्रेज़ द लॉर्ड गैप आएगा, नहीं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आके दर्द हमेशा रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है यीशु मसीह अकेला हर एक कष्ट को अनुभव किया, उनका साथ कोई भी नहीं था। ऐसे एक भविष्यवाणी हमें आयसाया 63 उसका 3रे वाक्य में लिखा है, तो पढ़ेंगे आयसाया 63 उसका 3रे वाक्य। मैंने तो अकेले ही, मैं अकेला ही हौद में दाखें रौंदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेला ही अंगूर को क्रश करना वाले एक मशीन है जो बोले, वो अकेला ही मैं उसको चलाया अपना पैर से, अकेला ही। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बच्चे हमेशा चलते बिलते सब करते हैं ना, उनकी जो ये पाँव बहुत मजबूत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बेड से हिलता नहीं है, जो सोते रहता है, थोड़ा सुबह चलने के लिए भी नहीं जाते, थोड़ा योच में करने नहीं जाते, ऐसा लोगों का पाँव एकदम बड़ा 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 बड़ा, इधर दबाया तो ऐसा अंदर जाएगा उंगली। मगर हमेशा जो एकदम इसमें रहने वाले लोग हमेशा उनका जो मसल वगैरह एकदम दृढ़ हो जाते हैं। आपका मालूम है जो एक्सरसाइज करने वाला, बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों की मसल देखने का है ना, प्रेज़ एकदम मजबूत रहते हैं उनका बॉडी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के बारे में लेकिन उनका पाँव पित्तल का सामान है, इसका मतलब है यीशु मसीह के साथ वास्तव में जो कष्ट उन्होंने धरती पर अनुभव किया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका साथ कोई भी साथ नहीं दिया। इसलिए ऐसा है भविष्य वक्त ने हमें यीशु मसीह के कष्टदा को देख के हमें लिखा गया है वो अकेला अंगूर का चक्की को चलाया करके। एक बार और वचन पढ़े 63 का 3रा। मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है। नो वन, कोई भी उनके साथ में नहीं था, वो अकेला ही वास्तव में कष्ट को उठाया, कोई उनके साथ में नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उनका पाँव को दर्शाते वो अकेला ही इस पृथ्वी में हमें 3.5 वर्ष तक उन्होंने कष्ट उठा के प्रेज़ आखिरी में हमें आया गया हुआ प्रेज़ बातों को वो अकेला ही पूरा किया करके प्रभु का वचन में प्रेज़ हम पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है उसकी शब्द और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। उधर लिखा है उनका शब्द। आपको मालूम है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर यीशु मसीह वचन देने का समय हमारे ऐसा नहीं था, हमारा ऐसा नहीं था। हमारा कैसे मालूम है, तुमको भी मार डालेगा, मैं भी मर जाएगा, इस तरीके से हम चिल्लाते नहीं, पता नहीं क्या क्या करते इधर, हमको भी नहीं मालूम है ना।
प्रभु को तो है ना, यीशु मसीह ऐसा नहीं था, उनकी शब्द लावण्य शब्द, इट्स अ ग्रेसियस वर्ड ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे शब्द, यीशु मसीह का शब्द कैसा था इस पृथ्वी पर। यूहन्ना क्या बोलते हैं हम, ग्रेसियस शब्द कहाँ लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, लावण्य शब्द लोग क्या सुसमाचार में किधर है, थोड़ा देखो, लावण्य शब्द लिखा है। उसका शब्द, उनके शब्द लावण्य शब्द था, वो देख के लोग एकदम आश्चर्य हो गया। या 422 लोग का सुसमाचार 422। सबने उसे सराहा और जो कृपा की बातें उसके मुंह उधर लिखा कृपा की बात है, लावण्य शब्द कृपा की बात है। एक्चुअली ओके, करेक्ट ट्रांसलेशन है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है द ग्रेसियस वर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कृपा भरा हुआ। इसका मतलब है ना किसी को क्या, आमिदर तो पक्का ठोकते हैं आप लोगों को, प्रेष में से किसी को भी नहीं ठोकता था, हम तो ठोके का आपसे बात करते हैं। प्रेष का मौका मिल गया तो हम अच्छी तरह आपको चमड़ा निकाल देते, प्रेष होता है, पर यीशु कदापि ऐसे नहीं करता। उसके मुंह से निकलने वाला शब्द, दैट वाज अ ग्रेसियस वर्ड, एकदम लावण्य शब्द है। आमीन। ग्रेसियस वर्ड का मतलब शब्द सुनकर हम कंफर्ट हो जाते, मतलब हम एकदम आशीर्वाद पाते हैं, इसका मतलब वो ये आशीर्वाद, कंफर्ट शब्द, ग्रेसियस वर्ड, बहुत दया से भरा हुआ हमें शब्द यीशु मसीह के। परंतु अब उनका शब्द वो नहीं है, अभी उनका शब्द बदल गया। उनका शब्द के बारे में लिखा है बहुत सारी जल से, आपको मालूम है जो झरना गिरते हैं बहुत सारी ऊंचाई शब्दों से, आपको मालूम है उसका नदी जाकर साउंड सुनने का बहुत भयानक साउंड है, जो पानी जब नीचे पहुंचते, आमीन, वैसा साउंड है। वास्तव में यीशु मसीह का करके हमें लिखा है, हमें प्रेज द लॉर्ड, ये यीशु मसीह का महाशक्ति को प्रदर्शन करते हैं। हमें एक बार और वचन पढ़े, उसका शब्द बहुत जल के शब्द, बहुत जल का समान है, लिखता मतलब है उनके शब्दों में ताकत है, महाशक्ति है। भजन संहिता 18 उसका 16 वाक्य पढ़ लीजिएगा, भजन संहिता 18 उसका 16 वाक्य। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। हाँ प्रेज, इतना शक्ति है उनको, कितना भी भयानक गहरे जल, अदरवाइज गहरे कितना भी पाप में है तो भी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उस व्यक्ति को वहां से उठाने के लिए यीशु अपना शक्ति रखता है, उसको दर्शाते, उसके शक्ति को दर्शाते बड़े जल। चाहे तो एक बार और वचन पढ़ेंगे, हमें प्रेज भजन संहिता 29 इनको 3 से लेके प्रेज उनका शब्द आमीन, 2-3 शब्द वचन पढ़े तो चलेगा, 9 तक मत पढ़ो, समय बहुत जाएगा। हाँ, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, यहोवा की वाणी। एक्चुअली वाणी करके लिखे हैं, एक्चुअली शब्द बोलना चाहिए था उसका। वाणी शब्द सब एक ही है, परंतु वो वाणी में उतना वो एक सामर्थ्य नहीं रहता वाणी, प्रेज द लॉर्ड। पर यहोवा के शब्द, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा 29 का 3 से, वॉइस, शब्द, यहोवा की वॉइस। प्रभु की इच्छा तो हमारा 22 तारीख का हमारा प्रेज द लॉर्ड हमें इस वाक्य के विषय में है, जो हम भाषण सुनेगा 22 तारीख को, यहोवा का वचन के बारे में, यहोवा का शब्द। तो लिखा गया है वहां यहोवा का शब्द किधर है, मेघ में, घने मेघों के ऊपर रहता है। हाँ प्रेज द लॉर्ड, भयानक शब्दों से वो गर्जन का समान वो वाणी देता करके लिखा है, क्योंकि उनका शक्ति है, वो बातों को दर्शाते, प्रेज द लॉर्ड। तो एक बार यूहन्ना को पूछा तू है कौन, तो यूहन्ना ने बोला मैं मरुभूमि में उर्द का शब्द, ऐसा लिखा, तो पढ़ेंगे
యోహన్నా का पहला अध्याय का 23 वाक्य। उसने कहा, हाँ जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, हाँ, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का एक पुकारने वालों का शब्द हूँ। शब्द हूं, मैं उसका शब्द हूं। आप अभी सुनने वाला वचन भी उस महान परमेश्वर का शब्द है। ये शब्दों में है वास्तव में ताकत, ये शब्दों में वास्तव में सब कुछ, इस शब्दों में छुटकारा, इस शब्दों में चंगाई। ये शब्द है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हर एक बंधन में रहने वाला को छुड़ाने वाला एक शब्द है। आमीन। ये शब्द का एक्शन, ये शब्द का शक्ति आपको और मेरे ऊपर कैसे प्रेज़ द लॉर्ड व्यापार होते मालूम है। हमें परमेश्वर का शब्द अभिषेक पाया हुआ दासों का द्वारा जब बाहर निकलेगा, आप और आप उस शब्दों को विश्वास से स्वीकार करेगा, हमें उस वचन की शक्ति आपकी हर एक नसों में। रोग चंगा कैसे हो जाते भला है पता है आप लोगों को? व्यक्ति केवल प्रार्थना करने से चंगा कैसे होता है? क्योंकि अभिषिक्त दासों के द्वारा मुंह से निकलने वाला शब्दों में परमेश्वर के शब्द बोले तो हमें प्रभु का वचन में, इसलिए प्रचार भजन संहिता 107 का 20 वाक्य में लिखा है, वो अपना वचन भेज के चंगा करते। होता कैसे? क्योंकि प्रभु के दासों का मुंह के द्वारा, अभिषिक्त दासों का मुंह के द्वारा वो शब्द बाहर निकलते हैं। आमीन। आप सुनते हैं और आप विश्वास में भी ताकत है। आमीन। उस विश्वास जब लेते हैं, आपका सिर से लेकर पांव तक एक एक नसों में वो शब्द कार्य करना शुरू होते हैं, तुरंत एक्शन हो जाता है, तुरंत चंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से चंगा ही होता है। कभी कभी हम कुछ बड़े बड़े दासों का मीटिंग देखने का अपना बेन्नेहिन बहुत सारी एक एर्नस्ट इंग्ले करके मेरे को बहुत इंस्पिरेशन दिया हुआ एक प्रभु का दास है एर्नस्ट इंग्ले। उनका शुश्रूषा केवल हमें हुंगा और बहिरा के बीच में, कितना हुंगा लोग और बहिरा लोग वास्तव में लाइन में खड़ा होते, सब चंगा पाते। वो व्यक्ति अभी है ही नहीं, चला गया दुनिया से, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इन्होंने बहुत हमें शुश्रूषा प्रभु के लिए किया। कितना एक एक चुड़की वो सीधा उंगली डालेगा कान में और मुंह के पहले ये चंगा करेगा, खुलने दे करके कहेगा, खुल जाएगा। उसके बाद मुंह ऐसा पकड़ेगा, उसको बंदी बनावे, हे दुष्ट शक्ति हमें यीशु मसीह के नाम से निकल और खुल जा, इस तरीके से बोलेगा। वो बात करना शुरू होते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होता कैसे? होता ऐसे कि आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन अभिषिक्त दासों के द्वारा बाहर जब आते हैं शब्द, आप विश्वास से सुनते हैं, उसी टाइम आपका सिर से लेकर एक एक नसों में, आपका ब्लड में, आपका हर एक जो आपका जो परेशानी वो जगह में, हर जगह में उसका व्यापार होना शुरू हो जाते, तुरंत आप चंगा हो जाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा विश्वास तुझे चंगा किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तो हम ये शब्द के बारे में 22 तारीख को लास्ट डे हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो लिखा गया है यीशु मसीह के शब्द लावण्य शब्दों से, द ग्रेसियस वर्ड से बात किया हुआ यीशु, अभी उसका शब्द में गहरा जल की ताकत है। कैसे हुआ? देखो यीशु मसीह की ताकत शब्दों में अभी बदला कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। बदन सॉरी मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 41 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मत्ती सुसमाचार 25 का 41, वो शब्द बदला कैसे? तब वो बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, ये श्रापित लोग मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहना नहीं माना। मैं रोगी था, तुम देखने के नहीं आया। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनने वाला पूछा, प्रभु तू कब आया? नंगा होके, भूखा रह के, रोगी बन के तू कब आया? यीशु ने कहा, हमें इनमें से कोई भाई और बहन को इस तरीका से तूने किया, वो मेरे लिए किया। तूने मेरे लोग रोगी था, तुम देखने के नहीं गए। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं कभी कभी आप लोग को पूछता हूं, आप एक दूसरे को मिलते हैं क्या?
आप एक दूसरे को पास जाते क्या? आमीन। आपका पास कौन कौन आजू बाजू बैठते क्या? आपको सुबोध है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। एक आपका बाजू में रहने वाला व्यक्ति नेक्स्ट संडे अगर नहीं देखा तो आपको वहां तो मन में दुख है क्या? नहीं तो विचार है क्या? अरे इसको क्या हुआ, लास्ट संडे तो आया था, इस संडे क्या हुआ? और आप एक 10 पैसे का, हमें कम से कम 25 पैसे का फोन करके उनको पूछता है क्या? नहीं पूछता है ना। जो रोगी है तो आप उनको मिलने के लिए जाते क्या? नहीं जाता ना। तो सोचना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। लिखा है ऐसा। उसी टाइम परमेश्वर ने अपना प्रेज़ द लॉर्ड हमें गहरा शब्द से, कठोर शब्द बोलेगा। हाँ, क्या बोलेगा? एक बार और पढ़ना। तब वो हाँ, बाई ओर वालों से कहेगा, बाई वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, ये श्रापित लोग, मेरे सामने से हाँ उस अनंत आग में चले जाओ, हाँ, जो शैतान हाँ। और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। क्योंकि मैं भूखा था मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, खाने को नहीं दिया तुमने। मैं प्यासा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया मुझे। मैं परदेसी था, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं अपने ठहराया, घर में नहीं लिया तुमने। मैं नंगा था, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, कपड़े नहीं बनाया, मैं बीमार और मैं बंदी, बीमार और परेशान में थे, तुमने मेरी सूदी न ली। मेरे मुझे मिलने के तुदी नहीं ली, मतलब मुझे मिलने के नहीं आया। हाँ तब वे उत्तर देंगे, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, हमने कब तुझे भूखा, प्यासा, प्यासा, परदेसी, परदेशी, नंगा, नंगा या बीमार बीमार या बंदी गृह में देखा। बंदी गृह में कब देखा हमने? हाँ, यीशु ने कहा। तब वह उन्हें उत्तर देगा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से ये छोटे में से छोटे को किसी एक के साथ नहीं किया, किसी एक के साथ ऐसा नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। मेरे साथ भी नहीं किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको कभी कभी बोलता हूँ, कम से कम थोड़ा संख्या ज़्यादा इधर, परंतु कम से कम आजू बाजू बैठने वालों को आपको मालूम है ना, इतने सालों से एक ही कलीसिया में ना हम जानते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, नया चेहरा कौन से पुराना चेहरा। अगर एक संडे नहीं आए तो कभी आप कभी हमको क्या करना का, पास्टर जी जा रहे हैं, बस मुझे भाई बोल के प्रेज़ द लॉर्ड बोल के अब चले जाते। परंतु आप कभी एक दूसरे को मिलना, उनको पूछताछ करना, ये तरीके से हम करेगा ना, हम स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेगा। आमीन। तो आपको ये सब करना बहुत जरूरी है। मैं एक एक परिवार के एक एक बातों पर हाथ क्यों डालता हूं? आज एक विषय में हाथ डाला, एक विषय में हाथ डाला। आमीन। दिल्ली में रहने वाला लड़का से मैं इतना भयानक से बातें के पूछो मत, क्योंकि अपना कलीसिया के बहन को उन्होंने दुख दिया। इतना अच्छी तरह फायरिंग किया हमें, शाम को मैं उसको अच्छी तरह फायर किया। आमीन। मेरा कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे भाइयों में से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम अगर आते तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारा प्रॉब्लम है करके क्यों नहीं समझ रहे? वो हमारा प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। इसलिए तो लिखा गया है यीशु मसीह के शब्दों में प्रेज़ द लॉर्ड काफी प्रेज़ चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि आमीन यीशु कल तक हमें कृपा से बराबर शब्द बोलने वाले यीशु अभी न्याय विधि सुना रहे तुम्हें, न्याय विधि। और शब्दों में बदलावत आ गया। और प्रभु के वचन में लिखा है लूका सुसमाचार 6:35, ये शब्दों को प्रवेश मती के मुंह से निकलने वाला ये शब्दों को कहता है विस्डम, विस्डम, विस्डम। प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धि। थोड़ा पढ़ेंगे। आमीन। 7:35 लूक 7:35। पर ज्ञान हाँ अपनी सब संतानों द्वारा हाँ सच्चा ठहराया गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस शब्दों को कहता है वास्तव में ज्ञान, प्रेज़ स्तोत्र, बुद्धि, विजडम। हालेलुया। अभी उसका हाथों के बारे में पढ़ेंगे। वो भी कौन सी हाथ है? दाहिने हाथ। हाँ, दाहिने हाथ, यीशु मसीह के दाहिने हाथ। वो अपने दाहिने हाथ में हाँ 7 तारे लिए हुए था। हाँ, उसके दाहिने हाथ में क्या है? 7 तारे। प्रेज़ द लॉर्ड, दाहिने हाथ में। आपको मालूम है दाहिने हाथ बाएं हाथ ऐसे क्यों बोला गया? आपके दाहिने हाथों से आप कम से कम 10 किलो को वेट उठा पाएगा ज्यादा देर?
दाहिने हाथों से उठा पाएगा ना, पर उतना वेट आप बाया हाथों से उठा पाएगा? अच्छा, मोबाइल आने के टाइम कौन सी कान से सुनते? ये हाथ कान से सुनते क्या ये कान से सुनते हैं नॉर्मली? हैं ये कान से ना, मैं उल्टा खड़ा हूं देखो। वैसा ही वास्तव में हमारे दाहिने हाथों में, प्रेज द लॉर्ड, बाएं हाथों से प्रेज द लॉर्ड हमें एक शक्ति है, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं कुछ लोग वास्तव में अभी भी यही हाथ, धोने के लिए हाथ, खाने के लिए भी हाथ उपयोग करने वाले लोग है ना। मेरा पत्नी को वास्तव में मच्छी सही साफ करने के लिए देना मुश्किल है, मैं मुश्किल से देते हैं, क्योंकि ना एक बार वो साफ करेगा ना, जैसे लगता है मच्छी के साथ वो गुस्ती किया, क्योंकि ये हाथ से वो साफ करते, ये हाथ से नहीं, ये हाथ से ऐसा करते ना, ऐसा साफ करते हैं उसका जो, तो मच्छी एकदम परेशान हो जाते हैं बाद में। जैसा लगता है कि अकबाल में आम, पक्का हुआ आम कैसा रहते हैं वैसा मच्छी हो जाते, कहीं पता नहीं उसके साथ गुस्ती करते, उसका हाथ ऐसे, यही हाथ से सब कुछ उसका बैल है, ये हाथ वापरते, मगर खाने के लिए बराबर है हाथ, ये हाथ अगर वापरेगा पर मेरा ये हाथ काम चलेगा, इसलिए लोग डर के मारे ये हाथ से नहीं खाते, ये हाथ से खाते, पर बाकी सारे काम ये हाथ से करते हो, क्योंकि उनको मालूम है ये हाथ से कुछ किया तो कुछ बोलेंगे नहीं, मगर खाया ये हाथ से खाया तो मेरा हाथ चलना शुरू हो जाएगा, इसलिए खाता नहीं। तो किसी के हाथों में यही हाथ से वो लोग काम करते हैं, पर परमेश्वर का विषय में लिखा है परमेश्वर के दाएं हाथ, थोड़ा पढ़ेंगे तो वाक्य, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। भजन संहिता 118 का 16 वाक्य पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर के दाएं हाथ की विशेषता। यहोवा का दाहिना हाथ हाँ महान हुआ है, हाँ, यहोवा के दाहिने हाथ से हाँ, पराक्रम का काम होता है। आमीन। परमेश्वर के दाहिने हाथों से पराक्रम की हमें प्रचुर बात होता है, आमीन। अंधे को रोशनी देके हमें प्रेज लो, अपना हमें मट्टी पर थूक के उसमें मट्टी बनाकर उसकी हमें आंखों में लगा के, हमें प्रेज लॉर्ड, अनेक कोड़ी लोगों को वास्तव में अपना हाथ का स्पर्शन के द्वारा चंगा देके, अनेक लोगों की आंसू पोंछ के हमें प्रेज रहने वाला वो हाथ का विशेषता अभी कुछ अलग हो गया। वो हाथ अभी प्रेज लॉर्ड, हमें इनका दाएं हाथ है, दाएं हाथ है, दाहिना हाथ महान हुआ है। अभी उसका हाथ में 7 तारा है ना, ऐसे लिखा ना, तारा तारा है ना, 7 तारा लिखा ना, 7 तारे है 7 तारे 7 तारा। ये 7 तारा 7 कलीसिया की दूधों को कहलाते हैं, अदरवाइज पास्टर्स, दास लोग। आप समझने का, यीशु मसीह के हाथों में है, उन्होंने अपॉइंट करके रखा गया वह दास लोग। कभी कभी उस दास के खिलाफ कभी कभी शब्द बोलते हैं ना, कभी कभी परेशान होता है ना, कुछ कुछ बोलते हैं ना आप, प्रेज द लॉर्ड, आपका दंड इसलिए मिलता है क्योंकि वो दास लोग वास्तव में परमेश्वर के हाथों में है। दानियल के 12 अध्याय का 3 वाक्य पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है। दानियल के 12 का 3, मैं बंद करना जा रहा हूं। दानियल के 12 अध्याय का 3 वाक्य। तब सिखाने वालों की चमक, सिखाने वालों के चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमीन, प्रेज। सर्वदा तारों का समान बहुतों की सिखाने वालों की, एक बार धर्मी बन, तब सिखाने वालों की सब चमक, सिखाने वालों के चमक आकाश मंडल आकाश मंडल की तारा का समान होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के हाथों में हैं, अगर वे सारा दास लोग, तो समझने का दास का भी यही ड्यूटी बनता है, परमेश्वर से ही लेके लोगों को देना, क्योंकि वे किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। अगर परमेश्वर के हाथ में दास
प्रेज लो, वो दास का फर्श बनता है हमें परमेश्वर से प्राप्त करके लोगों को देना, पढ़ के नहीं, प्राप्त करना, प्राप्त करके देना, पढ़ के देना, ये जमीन आसमान की फर्क है। आमीन, प्रेज लो। बहुत सारे लोग पढ़ के देता है, अपना बुद्धि वापरता है, आमीन, परंतु परमेश्वर के हाथों में रहने वाला दास की फर्श यही बनता है, वो प्रभु से प्राप्त करके लोगों को देना। ये प्रभु से प्राप्त करके लोगों को देना मतलब है ना, वो शब्दों में, प्रेज लॉर्ड, उस हर एक चीजों में एक अलग आशीष है। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गाने के द्वारा, भाषण के द्वारा, हर चीजों के द्वारा, बातों में, उपदेश के द्वारा, हर बातों में, प्रेज लॉर्ड, आमीन, आपको एक अलग आशीष मिले, क्योंकि वो दास प्रभु के हाथों में है और प्रभु से प्राप्त करके, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है पहला कुरिन्दी 11 अध्याय में पौलुस कहता 23 से लेके, मैं प्रभु से प्राप्त करके तुमको देते इसलिए कि ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे पहला कुरिन्दी 11 अध्याय का 23 वाक्य से, क्योंकि हाँ, यह बात मुझे हाँ, प्रभु से पहुंची, प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ, मैंने तुमको भी पहुंचा दिया। अच्छा, हिंदी परिभाषा इतने सही नहीं, परंतु मलयालम परिभाषा, ओरिजिनल परिभाषा है ये, मैं प्रभु से प्राप्त करके तुमको दे रहा हूं इसलिए कि, ऐसे लिखा है। पढ़ना, पढ़ो मत, प्रेज स्तोत्र। इसलिए प्रभु से अगर परमेश्वर के हाथों में तारा, इसका मतलब है हमें कलीसिया की पैस्टेज, कलीसिया की हमें दास लोग प्रभु के हाथों में हैं। अगर प्रभु के हाथों में हैं तो उनकी सुरक्षा, उनके खाने पीने लेने सब कुछ वो प्रभु में आश्रय है, मनुष्य में नहीं। मैं इसलिए कभी कभी आपको बोलता हूं, हमें प्रेज लॉर्ड, हमें कभी कभी तुम 10वां नहीं डाला तो भी प्रेज लॉर्ड, मैं भूख रहना वाला नहीं है। इसलिए कभी कभी मैं गुस्सा से बोलता हूं, मत डाल, 35% डालते हैं, 65% नहीं डालते, फिर भी बोलता मत डाल, फिर भी हम जिएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में, प्रेज लॉर्ड। अगर उनके हाथों में हम, तो उनका जिम्मेदारी है हमको संभालना, प्रेज लॉर्ड। प्रभु के क्षेत्र नेक्स्ट हमें शब्द है उनका मुंह, उनका मुंह, प्रेज, उनका मुंह के बारे में हम कल हम पढ़ेंगे। हमें प्रेज लॉर्ड, प्रभु से आशीष करे, हमें समय प्रार्थना करे।